नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। तो आप आज हमारा एजेंडा 9 जून नई डेडलाइन, अब डू और डाई। जी हाँ, ये सवाल हर तरफ खड़े हुए हैं। जिस तरह से पहलवानों का संघर्ष तो लगातार चल ही रहा है, अब क्या पहलवानों के समर्थन में खाप और किसानों के आने के बाद लड़ाई की दिशा बदलने वाली है? क्या 9 जून के बाद पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों की खाप किसान आंदोलन की तरह कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर रही है? और सबसे बड़ी चर्चा का विषय यह है कि बृजभूषण के खिलाफ लगे आरोपों की जांच कब खत्म होगी? क्या उन्हें बचाने के लिए जांच में जानबूझकर देरी की जा रही है? क्या बृजभूषण पर सवाल उठने से बीजेपी का यूपी में नुकसान हो सकता है? यह चर्चा इसलिए क्योंकि 100 दिन से ज्यादा के धरने के बाद पहलवानों को जंतर मंतर से जबरन हटा दिया गया। गंगा में मेडल बहाने की धमकी के बाद भी अब खाप को उनके समर्थन में खुलकर खड़ा होना पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर में महापंचायत में ऐलान कर दिया गया कि 9 जून तक बृजभूषण की गिरफ्तारी की जाएगी, वरना बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। अब उसके बाद कुरुक्षेत्र, शामली और आज सोनीपत का मुंडलाना, जहां महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। अब आज की महापंचायत में सरकार के खिलाफ खुलकर बोलने वाले सत्यपाल मलिक, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के भी शामिल होने की खबर है। तो क्या पदक वीरों की लड़ाई पूरी तरह से सियासी हो गई है? और अगर ये सियासी लड़ाई बन गई है तो आखिर इसका यूपी और हरियाणा के चुनावों पर क्या असर पड़ना तय है? क्या एफआईआर में लगे गंभीर आरोपों पर बृजभूषण सिंह से पूछताछ हुई है? क्या बृजभूषण सिंह के हुंकार उनकी सच्चाई की वजह से है या उसका कारण सरकार का बर्दाश्त है? इधर कांग्रेस और कई दल अब पहलवानों के समर्थन में सड़कों पर उतर रहे हैं। कल शिमला में यूथ कांग्रेस ने बृजभूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके पहले भी दिल्ली में भी कांग्रेस प्रदर्शन कर चुकी है। तो आखिर इंसाफ की ये लड़ाई किधर जा रही है? इसी मुद्दे पर बड़े पैनल के साथ आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जरा कुछ बयान सुन लीजिए। जो हमारी माँ बहन है, वो बेटियों की जितनी रहेगी तो जीने का मकसद ही क्या है? उसी मकसद से आज खाप कट्ठी और सारे को लिया इंडिया में हो रही है, वर्ल्ड में हो रही है। तो सरकार को भी इस बात पे जो है सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो जो खाप पंचायतों ने तो पहले बहुत बड़े बड़े फैसले लिए और उनमें पार ही उतरे, और इसमें भी कोशिश आई है। ये पंचायत जो यहाँ पर बुलाई गई है सभी चौधरियों की उपस्थिति में, वो एक निर्णायक स्थिति के लिए ही बुलाई गई। देखिए, जो पहलवान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। बाकी भी जितनी भी स्पोर्ट्समैन हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, सारे उनके साथ हैं। पर मैं एक बात ये जरूर यहाँ कहना चाहूँगा कि देखिए, जब एफआईआर कट चुकी हुई है तो पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो लेट्स जुडिशरी टेक एक्शन है। नो, बड़े दुख की और शर्म की बात है हमारे लिए, जो बेटी पहलवान जिन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया दुनिया में, वो इस बात पे मजबूर हो गई कि जंतर मंतर पे बैठे, फिर वहाँ गंगा में मेडल बहाने की बात करें। हालांकि उस समय भी मैंने उनको कहा था मेडल मत बहाओ, ये किसी की मेहरबानी से नहीं है। ये मेडल, ये जो उनको शौर्य प्राप्त हुआ, किसी मेहरबानी से, उनकी मेहनत से हुआ है। देखिए, पूरा देश सपोर्ट में, सच तो ये है। बीजेपी के मंत्रियों को छोड़ करके अगर मैं कहूं, बीजेपी के सांसद भी परेशान हैं, बीजेपी के लोग परेशान हैं, क्योंकि जब शोषण की बात होती है ना, उत्पीड़न की बात होती है, तो दलीय दायरों से ऊपर जाती है। अब तक यही होता रहा। निर्भया का आंदोलन हमें याद है ना, निर्भया के दौरान का। आज जो ये पूरी की पूरी बीजेपी की सरकार बृजभूषण सिंह के पक्ष में खड़ी है ना, ये हमारी गिरावट का संकेत है। सरकार खिलाड़ियों का सुन भी रही है। इन्होंने सहमति बनाने की बात कही थी, सहमति बना दी। इन्होंने कहा था कि एफआईआर दर्ज कराओ, एफआईआर दर्ज करा दी। और भी जो मांगे होंगी, ये हमारे नेशनल हीरो हैं, सारे देश की भावनाएं इनके साथ हैं, लेकिन इन विपक्षी नेताओं के चंगुल में फंस के थोड़ा सा मामला खराब हो रहा है। देश संविधान के अनुसार चलेगा, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार, और पुलिस की कार्रवाई जो पूरी होगी तो उसके हिसाब से चलेगा, न कि डंडे के जोर से। तो आखिर ये आंदोलन क्या सियासी शक्ल ले रहा है? ये आंदोलन आगे किस दिशा में बढ़ रहा है? पहलवानों की दर्ज एफआईआर के बाद, गवाहों के सामने आने के बाद, क्या अब बृजभूषण की गिरफ्तारी होगी या नहीं? ये तमाम वो सवाल है जहां हर कोई अपने जवाब ढूंढ रहा है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।